क्या वो डरावना अतीत जिसे भुलाने की कोशिश हो रही है वो वर्तमान बनने वाला है? क्या हिंदुस्तान में कोरोना के नए फेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सख्त लॉकडाउन लागू है। वियतनाम की राजधानी हनोई में भी 15 दिन का लॉकडाउन है। अमेरिका तक में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में तो लोगों को जरूरी सामान तक नहीं मिल पा रहा। ब्राजील की हालत पर फिर से दुनिया को तरस आ रहा है। भारत में भी केरल में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में हालात डेंजरस, फैला नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। अमेरिका में डेल्टा का कहर, वैक्सीनेशन का नहीं कोई असर। जरूरी सामानों की किल्लत, ब्रिटेन से ब्राजील तक दिक्कत। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हड़कंप, बांग्लादेश में कोरोना केस में जंप। हिंदुस्तान के बिल्कुल करीब, बस बॉर्डर के उस पार, बांग्लादेश की सड़कों पर सन्नाटा है। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। सरकार इतनी मजबूर है कि देश में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। किलर वायरस बांग्लादेश में तेजी से फैल रहा है। यहाँ कोरोना का सबसे नया और घातक वेरिएंट डेल्टा प्लस मिलने की पुष्टि हुई। डेल्टा प्लस की मौजूदगी का मतलब है हवा से संक्रमण का खतरा, संक्रमित के फेफड़े में इंफेक्शन, सांस लेने में मरीज को दिक्कत, आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत। बांग्लादेश का हाल हिंदुस्तान के उन लोगों की आंखें खोल देगा जो कोरोना को एक गुजरा हुआ काल मान रहे हैं, बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। खतरे का सिग्नल इसलिए है क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बांग्लादेश भारत के बिल्कुल करीब है। ऐसे में लोगों का इस मुल्क से उस मुल्क में आना जाना लगा रहता है। कई जगहों पर सीमाएं इतनी ज्यादा करीब हैं कि लोग बिल्कुल पास पास रहते हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि सेना के जवानों की तैनाती। 23 जुलाई से 5 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। बांग्लादेश में 1 जुलाई से लॉकडाउन लगाया गया था। ईद की वजह से 15 से 22 जुलाई तक लॉकडाउन में ढील दी गई। शुक्रवार को कोविड-19 से 166 लोगों की मौत, जबकि संक्रमण के 6,364 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 11,46,564 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 18,851 लोगों की जान जा चुकी। अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से वो लोग फंस गए जो ईद में अपने गांव गए थे। ट्रेन और बस बंद होने की वजह से अब हाईवे पर पैदल चलने वालों की भीड़ लग रही। माना जा रहा है कि ईद की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए सरकार चाहती कि जो ईद में जहां गया था वो वहीं रहे और 14 दिनों तक लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। भारत में भी बकरीद के दौरान बाजारों में भीड़ उमड़ी और लोगों ने दूसरे शहरों की यात्रा की। लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों में लापरवाही का दौर जारी। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन और कहर की कहानी सिर्फ विदेशों की। केरल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू है। केरल में 24 घंटे के भीतर 17,518 केस सामने हैं। केरल में कुल 132 मरीजों की 24 घंटे में मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल 6,753 कोविड केस दर्ज किए गए। तमिलनाडु की सीमा पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ा दी गई। तमिलनाडु में कोविड-19 के 1,830 केस सामने आए। देश में 24 घंटे के अंदर 39,097 नए कोविड केस सामने आए। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया था। तेजी से वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना को काबू रखने की कोशिश जारी, लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सुपर पावर को भी डरा दिया। अमेरिका में शुक्रवार को 67,135 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अप्रैल को 67,693 केस पॉजिटिव आए थे। अमेरिका में टीके का भरपूर स्टॉक है, लेकिन लोग वैक्सीन लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। देश के जिन हिस्सों में टीकाकरण की रफ्तार कम, उन हिस्सों से सबसे अधिक 90% कोरोना केस मिले। अमेरिका में कोरोना का नया फेज डेल्टा वेरिएंट की वजह से आया। अमेरिका के लोग मानते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर नहीं होगा, इसीलिए लोग टीका नहीं लगवा रहे। अब ब्रिटेन की तस्वीरों को देखिए। ब्रिटेन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट न सिर्फ लोगों को बीमार कर रहा है, बल्कि अब तो खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल पा रही। ब्रिटेन में दुकानें खुली हुई, लेकिन दुकानों में सामान नहीं आ पा रहा है। वजह डेल्टा का तेजी से फैलता संक्रमण है। फूड और सप्लाई से जुड़े लोग इन दिनों कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती।
इसलिए सुपरमार्केट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। सरकार नई सप्लाई चेन तो बना नहीं सकती, इसीलिए अब लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। ब्रिटेन में संक्रमित के संपर्क में आने पर लोगों को आइसोलेट होना पड़ता है। ब्रिटेन में हर दिन करीब 44,000 नए केस आ रहे हैं। मरीजों से संपर्क में आए लोग 10 दिन आइसोलेट रहते हैं। आइसोलेशन की वजह से स्टाफ की भारी कमी हो गई। ब्रिटेन में हर कारोबार में इन दिनों स्टाफ की कमी, ड्राइवरों और लोडर की कमी, जिसका असर दुकानों में दिखने लगा है। दूध, चिकन और पानी की बोतलें तक मिलने में दिक्कत हो रही। ब्राजील के लोग एक बार फिर सदमे में, लोग दुख में डूबे, फिर शवों की लाइन लग रही। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपा दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 49,757 नए मामले सामने आए। देश में 1,412 मौत दर्ज की गई। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5,47,016 हो गया। अमेरिका के बाद कोरोना से सर्वाधिक मौतें ब्राजील में हुई। ब्राजील कोरोना के कुल मामलों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया में कई देशों का हाल देखकर तो यही लगता है कि भारत में एक नया कोरोना काल जल्द आएगा, क्योंकि लोग सावधानी बरतने के बजाय संक्रमण को बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।